गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे भिखारिन पाठ का अंतिम भाग। यहाँ जो है वो उस बच्चे का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। फिर वो जो सेठ हैं वो भिखारिन को लेने उसकी कुटिया में जाते हैं और दोनों फिर आते हैं। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधे को उतारा और अंदर ले जाकर मोहन की चारपाई के समीप, चारपाई जो खाट होता है ना, वो चारपाई के समीप उसको खड़ा कर दिया। उसने टटोल कर, वो जो अंधी है उसने टटोल कर मतलब उसको ऐसे से छूकर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। फिर मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है ना। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ तुम आ गई। वो जो बच्चा है उसका बहुत तबीयत खराब था, वो आंखें बंद कर दिया। क्या है, उसकी माँ के छूते ही वह क्या है, उसने आंखें खोल दी और कहा कि माँ तुम आ गई। अंधी ने स्नेह से भरे हुए स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ, है ना। अंधी भिखारिन मोहन के सिरहाने मतलब जिस तरफ हम सिर रखते हैं ना, तो जहाँ तकिया लगाते हैं उसी को बोलते हैं सिरहाने, बैठ गई और उसने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मोहन को बहुत सुख का अनुभव हुआ और वह उसकी गोद में सो गया। फिर दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों ने, वैद्य ने, डॉक्टरों ने, है ना, उन्होंने नहीं किया, डॉक्टर की दवाइयाँ ना कर सकी थी, वह अंधी की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। उस अंधी के सिर्फ प्यार ने, है ना, उसकी माँ की ममता ने क्या है, उसको स्वस्थ कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने क्या है, विदा मांगी। अब अंधी को भी पता चल गया था कि ये मेरा बच्चा नहीं है, है ना। तो उसने क्या किया, सेठ जी ने बहुत कुछ कहा, सुना कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत न हुई। उसने बहुत कुछ तब उससे कहा अंधी से कि तुम यहीं रह जाओ मोहन की खातिर, है ना। फिर वो मानी नहीं, सहमत मतलब उसकी बात को नहीं मानी। विवश होकर विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथों में दे दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है? तो सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए, मेरा वह अपराध जो उसने क्या किया था, झूठ बोला था ना, उससे छुपा दिया था कि मेरे पास किसी के पैसे नहीं हैं, है ना। अंधी ने बात काट कर वो जो कह रहे थे मेरा वह अपराध, उसकी बात को पूरा नहीं होने दिया और बात काट कर कहा, यह रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए ही इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने वह थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाए। उसके नेत्रों में अश्रु बह रहे थे। क्यों बह रहे थे? क्योंकि उसने क्या है, अपने बेटे को वहाँ छोड़ दिया था। 7 साल तक उसने, 7 या 5 साल, है ना, जितने दिनों तक भी उसने उस बच्चे को अपने बेटे की तरह पाला था, उसको छोड़कर जा रही थी ना। किंतु वह भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी, है ना। इस समय सेठ याचक, मांगने वाला, है ना, और वह जो भिखारिन थी वो दाता थी। वो गरीब होते हुए भी दाता थी, देने वाली थी। तो ये था भिखारिन पाठ। आज हो गया कंप्लीट।